हाय फ्रेंड्स, मैं सोनिया डबास एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ बीइंग अ टीचर पर। चलिए देखते हैं अपना आगे का टॉपिक। टीचिंग मेथड्स हम कर रहे थे। 3 मेथड्स और हैं हमारे, छोटे छोटे मेथड्स हैं, तीनों इसी क्लास में एक बार कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से मेथड है। पहला है डाल्टन मेथड यानी कि डाल्टन विधि। दूसरा है विनेटिका मेथड यानी कि विनेटिका विधि। और तीसरा है ड्रैकौली मेथड यानी कि ड्रैकौली विधि। एक एक करके इन विधियों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए डाल्टन मेथड यानी कि डाल्टन विधि। ये जो डाल्टन मेथड है ये किसने दिया? हेलन पार्कहर्स्ट ने। जो हेलन पार्कहर्स्ट थी वो अमेरिका से बिलोंग करती थी और अमेरिका के एक शहर में जिसका नाम डाल्टन था उसमें उन्होंने पहली बार इस विधि का प्रयोग किया था और इसी वजह से इस विधि का नाम डाल्टन पड़ा था। यानी अमेरिका का एक शहर डाल्टन, उसी के नाम पर इस विधि का नाम पड़ा हुआ है। दूसरी बात, इस विधि को ठेका विधि भी कहते हैं। ठेका विधि क्यों कहते हैं वो आपको अभी बताऊंगी। पहले जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं एक बार। अप्रोप्रिएट फॉर अबो 9 ईयर्स ओल्ड, जो ये हमारी विधि है डाल्टन मेथड की, ये 9 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही बनाई गई है। क्लास लाइक अ लेबोरेटरी, इसमें हेलन जी ने कहा है कि कक्षा एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग में आनी चाहिए। यानी जो क्लास का वातावरण है वो एक लेबोरेटरी की तरह होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खुद ही प्रयोग करके सीख रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे क्लास की आवश्यकता नहीं बताई है। दूसरा, इस विधि में होमवर्क नहीं दिया जाता था, यानी बच्चों को घर से कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता था। अगला, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये विधि बच्चों के बौद्धिक स्तर पर आधारित थी। अगला, यूज फॉर मिडल एंड हायर क्लासेस, इस विधि का प्रयोग सिर्फ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ही हो सकता है। प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये विधि सूटेबल नहीं है। अगला है नॉट यूजफुल फॉर जीनियस स्टूडेंट, ये विधि जीनियस स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद नहीं है, यानी जीनियस स्टूडेंट के साथ भी इस विधि का यूज नहीं करवाया जा सकता। अब देखिए इस विधि को ठेका विधि क्यों कहा गया है। हेलन जी ने किसी भी काम को करने के लिए कुछ भागों में बांट दिया था। इन्होंने एक मंथ को 4 सप्ताह में बांटा और 4 सप्ताह को इन्होंने 4 भागों में बांटा और इन चारों भागों में इन्होंने 5-5 टॉपिक रख दिए। यानी कि हर एक भाग में 5-5 क्या होंगे? टॉपिक होंगे। यानी कि कुल मिला के कितने टॉपिक होंगे? 20 टॉपिक, या फिर कह सकते हो कि कुल मिला के 20 यूनिट होंगी। यानी एक बच्चे को ठेका दे दिया जाता था कि उसे 20 दिनों में एक महीने में उसे 20 टॉपिक्स पे काम करना है या 20 यूनिट्स पे काम करना है, इसलिए इस विधि को ठेका विधि कहा गया है। तो ये तो बात थी हमारे डाल्टन मेथड की। अगली विधि है हमारी विनेटिका विधि। ये जो विनेटिका विधि है वो कार्लटन वाशबर्न ने दी है। इन्होंने क्या बात कही है? सबसे पहली तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इन्होंने बच्चे के सामाजिक विकास पर जोर दिया है। यानी जो विनेटिका विधि है वो किस चीज़ पर जोर डालती है? बच्चे के सामाजिक विकास पर। दूसरा, फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस विधि ने व्यक्तिगत अंतर पर भी जोर डाला है। हर एक बच्चे के अंदर अपने व्यक्तिगत डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, तो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचान के ही टीचिंग करवाई जानी चाहिए। ये बात विनेटिका मेथड में कही गई है। अगला है एम्फासिस ऑन रिटन वर्क, यहाँ पे बच्चों को रिटन वर्क पे ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी बच्चों को लिखाई का कार्य ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए इस विधि में वाचन की प्रॉब्लम होती है। अगर हम विनेटिका विधि का यूज़ करेंगे तो रिटन वर्क पे ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसकी वजह से बच्चे की जो वाचन शक्तियाँ हैं या जो वाचन उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर प्राइमरी क्लास, ये प्राइमरी क्लास के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगला है हमारा ड्रैकौली शिक्षण विधि। देखिए जो ये विधि है ये हमारी ड्रैकौली ने दी थी। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो मानसिक विकृति युक्त वाले बच्चे हैं। जिन बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, ये विधि उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला है फोकस ऑन सोशल लाइफ,
ये बच्चे के सामाजिक जीवन पर आधारित होती है। किस तरीके से बच्चे की सोशल लाइफ को सुधारा जाए वो ड्रैकेली मेथड में करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑन इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन। ये विधि बच्चे की रुचि और बच्चे के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं पर आधारित होती हैं। बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर ही बच्चों की लर्निंग करवाई जाती है। तो ये थी हमारी 3 विधियाँ, डाल्टन विधि, विनेटिका विधि और ड्रैकाली विधि। ऑलमोस्ट हमारी सारी ही जो शिक्षण विधियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 3 हमारी विधियाँ बची हैं जो कि प्लेवे मेथड पर आधारित है। अगली क्लास में वो तीनों विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हमारा टीचिंग मेथड्स बिल्कुल कंप्लीट है, यानी एक टॉपिक से तो हम फ्री हुए। काफ़ी सारे जो विधियाँ हैं सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 5-6 नंबर का जो आपका पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, साइकोलॉजी से मोटिवेशन करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।